आज हम शुरू करने लगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन एंड इट्स यूजेस, जो हमने कल भी किया था। लेकिन कल हमारे पास जो रिएक्शन हुए थे वो दो हुए थे, बाकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी और ये भी डिस्कस किया था कि पाई बॉन्ड रिएक्टिव होता है। मतलब कल अगर देखा रहे तो हमने चार छोटे छोटे क्वेश्चन हल किए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन यही था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। नंबर 2 हमने देखा था पाई बॉन्ड रिएक्टिव होता है, और जो आखिर में हमने पढ़ा था वो दो रिएक्शन थे। उसमें एक तो ये था कि हमने हेलोजिनेशन सॉरी हाइड्रोजिनेशन की थी, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड करना सीखा था। और दूसरा हमारे पास हाइड्रो हेलोजिनेशन थी, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड करना सीखा था। तो बहरहाल हाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं उसको, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड भी बोलते हैं। तो जो आप बोलना चाहें या जिस तरह से आपके पास उसका क्वेश्चन आ जाए वो आप कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जो आज थर्ड हमारे पास केमिकल रिएक्शन है ऑलमोस्ट, वो कुछ ऐसे है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन आपके पास लिखा है, उसके नीचे लिखा हुआ है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कल का थोड़ा सा तस्करा मैं कर दूं आपके लिए कि हमने वहां पर क्या सीखा था। जब हमने हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में सीखा था ना, तो हमने ये कहा था कि ये है जी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, मैं जो लास्ट बात थी वो करने जा रहा हूं, वो थी मार्कोनिकव्स, बल्कि मैं मार्कोनिकव में ही उसको बताता हूं कि मार्कोनिकव्स रूल था। इसे पूरा पढ़ ले के लिए मार्कोनिकव रूल, जैसे आप पढ़ना चाहें। तो इसमें यह पढ़ा कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहां पर हम एक और कार्बन ले लेते हैं हाइड्रोजन समेत CH3, अब जब हम हाइड्रोजन लगाएंगे तो क्या होगा, यहां पर जो हमारे पास हाइड्रोजन आएगा वो एक होगा जस्ट, और यहां पर दो। तो डबल बॉन्ड से अटैच जो कार्बन है उनमें हाइड्रोजन डिफरेंट मिकदारों में है, यानी एक H और दो H। तो यहां पर एक रूल फॉलो हुआ था, क्योंकि ये रूल सल्फोनेशन में या सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन में भी होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए। तो देखो भाई, अगर हाइड्रोजन हैलाइड ले लेते हैं HCl, मैंने कहा था Cl इज अ नेगेटिव पार्ट और हाइड्रोजन इज अ पार्शियल पॉजिटिव पार्ट। अब हम ये कहते थे कि जो आपके पास ये रिएक्शन हो रहा है ये कुछ यूं है कि ये भी अनसिमेट्रिकल है, ठीक है ना। और आपके पास जो अल्कीन है ये भी अनसिमेट्रिकल है, ठीक है जी। तो अनसिमेट्रिकल रीएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कहां जाता है, वो जाता है डबली बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन की मिकदार कम हो। तो ये जी सिंपल सा रूल था। और जब हमने इस रिएक्शन को कंप्लीट किया था तो वो कुछ ऐसे हुआ, फिर जाहिर सी बात है CH3, ठीक है, थोड़ा सा बल्कि वहीं लिख देते हैं जगह। हाँ जी, ये देखिए CH3 वैसे का वैसा जैसे यहां पर है, और फिर उसके बाद CH, एक बॉन्ड हमने तोड़ दिया और लिखा CH2। अब जो HCl था उसका नेगेटिव पार्ट, जैसे मैंने अभी समझाया है, उस कार्बन पे लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की मिकदार कम है, और दूसरा जो H है वो लगेगा दूसरी तरफ जहां हमने बॉन्ड तोड़ा है, यहां से हमने बॉन्ड तोड़ा है। तो यही आपने ध्यान में रखना है। अब मैंने आपको दो बातें समझाई है यहां पर जो आगे काम आने वाली हैं। वो एक बात तो ये है कि जो हमारे पास H है ये पॉजिटिव पार्ट है, और Cl जो है वो हमारे पास नेगेटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को अपने आप ध्यान में रखेंगे और फिर हम आगे चलेंगे कि आखिरकार क्या होने वाला है। देखो भी यही चीज दोबारा, लेकिन अब के बार हम यही पॉजिटिव नेगेटिव कुछ और तरह से लिखेंगे। देखें कैसे। हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम लिखते हैं H2SO4। लिखने का तरीका यह है कि हमने इसको यूं लिखा, डबल बॉन्ड O, और यहां पे लिखा OH, और इधर भी लिखा OH। H2SO4 हो गया जी टोटल ये मिलाकर, ठीक है जी। आपके दिमाग में बात रही है। अब हमने जैसे अभी अभी जिक्र किया, फिर दोबारा से बात समझते हैं, वो ये कि इतना जो आपके पास हिस्सा नजर आ रहा है आपको, ये हमारे पास कौन सा हिस्सा है जी, ये वही नेगेटिव पार्ट है, पार्शियल नेगेटिव पार्ट। ठीक है, मैं फिलहाल इसमें लिख देता हूं पार्शियल नेगेटिव पार्ट। और जो दूसरा हिस्सा आपको नजर आ रहा है वो आपके पास क्या है जी, H। और ये क्या है, ये भी उसी तरह से पार्शियल पॉजिटिव है।
तो इसको आप वही जैसे अभी हमने लास्ट समझा है H समझ लीजिए और बाकी हिस्से को Cl। तो जो हमने पहले मैकेनिज्म किया है वही मैकेनिज्म भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मार्कनिकव जो रूल है वो भी यहाँ पर उसी तरह ही लगाएंगे जैसे कल लगाया था। और उसको अगर जो लोग कल नहीं देख पाए, ये लेक्चर यूट्यूब पर आ जाएगा, तो वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं कि इसको देख सकते हैं। और इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में भी पिछली जो आपके पास प्लेलिस्ट है उसमें सारे के सारे चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। ये जो काजिम मुजाहिद बच्चा है ये हंसी जा रहा है या इसकी तस्वीर लगी हुई है? ठीक है, मैंने कहा ये बहुत हंस रहा है, हंस के पढ़ता है केमिस्ट्री, तो बड़ी बात है, अच्छी बात है। नहीं सर, पिक क्या है इसकी? अच्छा चलें ठीक है। अच्छा, अब यहां पर नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बात क्या है, हमने पढ़ना है अल्कीन की तैयारी। तो अल्कीन में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मैं लिखता हूं, ये आपके पास कार्बन, ये जी हमारे पास डबल बॉन्ड। बाकी एच नहीं लिखा अभी, एच वही उसी तरह ही रहेगा जैसे हमारे पास पहले भी था। जैसे देखो भाई, इन दोनों को हम रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्ट करवाने के बाद रिएक्शन कंप्लीट होगा। कार्बन और कार्बन के दरमियान जो आपके पास क्या है, जो डबल बॉन्ड था ना, अब वो टूट गया। एक उनमें से कौन सा टूटा है, पाई बॉन्ड। कल जिक्र हो गया था कि पाई बॉन्ड जो है ना वो रिएक्टिव बॉन्ड है, कमजोर भी है सिग्मा की निस्बत, जल्दी टूट जाता है, इसलिए रिएक्टिव है। अच्छा ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या किया, हम चलते हैं जी रिएक्शन को कंप्लीट करने पर। अब आपकी मर्जी है, कार्बन सिमेट्रिकल है, यहां पर भी आपको H2 मिलने वाला है, यहां पर भी H2। यह है इथीन, तो आपने इथीन के बारे में जिक्र किया। फिर इधर और इधर एक बॉन्ड टूटने की वजह से एडिशन हो सकती है, तो आपकी मर्जी है, यहां पर H लगा दो और बाकी जगह पर O कौन सा है, ये वाला O। ठीक है जी। फिर उसके बाद बेशक पूरा लगा दो, SO3H खोल के लिखो आपकी मर्जी, या इसको कंडेंस फॉर्म में लिखो तो आपकी मर्जी। ये जी आपके पास सिंपल सा हिस्सा। बाकी जो ये जो H लगे हुए हैं दो, वो आपने ऐसा ही लगा देने, CH2 कोई फर्क नहीं है। और अगर इसको जरा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो पूरे हिस्से को सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। कैसे लिखोगे, CH3 और फिर उसके बाद CH2, फिर उसके बाद O, और फिर आगे चलते हैं तो SO3H। ठीक है जी, ये कुछ ऐसे लिखेगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास मॉलिक्यूल है, इसको अपने ध्यान में रखें। फिर हम आगे थोड़ा चलते हैं तो उस मॉलिक्यूल को फिर देख लेते हैं। यही मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को जरा हम इधर ले आते हैं, ये प्रोडक्ट था। ठीक है जी। तो इस प्रोडक्ट को हम फिर दोबारा से यूज कर सकते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन के लिए। वो किस तरीके से आपने करना, ये हमारी बुक में एक्चुअली हुआ है। ये रिएक्शन दो तरीके, दो मतलब स्टेप्स में हो रहा है। जो पहला स्टेप हमारे पास है वो ये है कि हमने सल्फोनेशन करनी है, जो कर ली है। सल्फ्यूरिक एसिड की जो एडिशन है दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। और जो दूसरा रिएक्शन है वो हमारे पास है हाइड्रेशन, यानी आपने पानी भी इसमें ऐड करना है। तो पानी ऐड करते हैं जी, प्लस H2O, मैं इसे लिख रहा हूं HOH, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आपने करना ये जस्ट कि जैसे मैंने कहा था ये एक नेगेटिव पार्ट है, तो बेशक आप इसको ऐसे तोड़ दो, ये अभी भी एक नेगेटिव पार्ट है, और जो बाकी होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव पार्ट होगा। तो ये आपने अपने जहन में रखना है, दैट इज पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, चार्जेस नहीं डालने यहां पर। और इसी तरह पानी का जो OH है वो नेगेटिव है और जो H है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि जो OSO3H या HSO4 भी बोल सकते हैं, इसको आपने दे देना है पॉजिटिव पार्ट, किसका, वाटर का। और जो यहां पर पॉजिटिव पार्ट है बेटा, इसको आपने क्या दे देना है, पानी का नेगेटिव पार्ट। ठीक है जी। तो ये हमने यहां पर लिख दिया। लो भाई बनाओ जरा, क्या बनता है देखते हैं। हाँ जी, CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद अब मैंने क्या कहा था, इस पार्ट को आपने क्या देना है, पानी का OH। तो ये आपके पास आ गया OH। ठीक है, और प्लस बाकी क्या बचेगा भाई, ये देखो ये आपके पास था OSO3H, यानी ये वाला हिस्सा, इसको आपने S दे दिया, तो ये ऐसे लिखें तो आपकी मर्जी। अगर आप ऐसे लिखना नहीं चाहते तो ये क्या है, देखो H2SO4, तो आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं H2SO4।
तो ये जी हमारे पास दूसरा हिस्सा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ठीक है, ये था जी सल्फोनेशन भी, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की इसके अंदर हमने क्या पढ़ी, एडिशन भी पढ़ी। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे ऐड होता है, बिल्कुल मैंने कहा कोई चेंज नहीं है। जो कल हमने सीखा था ना, मिसाल के तौर पर H और Cl के बारे में, बिल्कुल उसी तरह आज भी सल्फ्यूरिक एसिड का H भी आपने देखा, जो कि ये रहा, और आपने वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या ब्रोमिक एसिड का जो Cl या Br था, वो आज आपने SO3H की शक्ल में देखा। तो इसी तरह से आप जस्ट एडिशन कर देंगे, कोई इतना मुश्किल यहां पर नहीं है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ कि उस रिएक्शन में हमें क्या मिलने वाला है। देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन एंड एडिशन ऑफ द हेलोजन विद मैकेनिज्म। अब हेलोजेंस का क्या मैकेनिज्म है, ये हम देख लेते हैं। देखिए बेटा, इसमें भी कोई सा मसला नहीं है, बिल्कुल उसी तरह ही एक बॉन्ड हमने क्या कर देना है, खत्म कर देना है, और दूसरा बॉन्ड जो है वो हमने क्या कर देना है, मतलब रहने देना है। और फिर जो बॉन्ड खत्म करेंगे उसकी जगह पर आप फिर एडिशन कर देंगे, जिस तरह हमने एच एच ऐड किया था फर्स्ट टाइम में, आपको याद होगा। इसी तरह से अब वहां पर ऐड कर देना है ClCl, अगर आप हेलोजन क्लोराइड के तौर पर या क्लोरीन ले रहे हैं, और अगर आप हेलोजन ब्रोमीन के तौर पर ले रहे हैं तो फिर Br ऐड कर देना। कैसे ऐड करना है इसको जरा गौर से देखते हैं बेटा। देखें, अच्छा इससे पहले मैं आपको छोटी सी बात समझा दूं, कभी बच्चे आप परेशान हो रहे हो, क्योंकि मैंने शुरू में बात कही थी वो, लेकिन रिएक्शन नहीं बताया है। जैसे ये रिएक्शन हम कर रहे थे, अगर आपको मैं कहता हूं कि एक असाइनमेंट देता हूं थोड़ी सी, आपने व्हाट्सएप पे भेजनी है, ठीक है, वो ये कि ये जो अल्कीन इथीन था, अगर हम इसकी जगह पर ले लेते CH3, इसका मैंने हिंट दिया था लेकिन मैं आपका टेस्ट थोड़ा सा लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इसका आपके पास क्या करते, मतलब यही दो। करते सल्फोनेशन, तो आप ये देखो कि सल्फोनेशन कहां पर हो रही है। बेटा अपने माइक म्यूट कर लिया करें, पहले लिख लिया करें। हाँ जी, तो हमने यहां पर ये वाली बात कही है कि अगर अल्कीन को चेंज कर दें तो फिर ये रिएक्शन किस तरह से होगा। ठीक है जी, बहरहाल अब चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। नेक्स्ट बात क्या है, वो ये कि आपके पास है जी अल्कीन CH डबल बॉन्ड या CH2 डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन करना है किसके साथ, हेलोजन के साथ। हेलोजन ले लेते हैं क्लोरीन Cl2 पर ऐसे लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ऐसा है कि आपके पास CH2, एक बॉन्ड टूट जाएगा जैसे शुरू में सिखाया था कल वाली बात में, फिर CH2, अब क्या हो गया, दो Cl है हमारे पास, ये आपके पास एक Cl बॉन्ड आपका ये वाला टूट जाएगा, एक Cl यहां के लगेगा और एक Cl यहां। यह याद करने का तरीका, ठीक है, लेकिन हमारी बुक में इसका मैकेनिज्म भी है, तो हम मैकेनिज्म को भी साथ साथ स्टडी करेंगे। तो इसका नाम भी आपको देना आना चाहिए, जिन लोगों को नाम नहीं देना आता बेटा, वो फिर उसके लिए भी एक वीडियो अवेलेबल है, वो वीडियो आप देखेंगे नोमेनक्लेचर की, उसमें आपको सारा पता चल जाएगा। फिलहाल उम्मीद तो है कि सब लोगों ने ऑर्गेनिक स्टार्ट की होगी अपने कॉलेजेस में, तो और यहाँ पर नाम देना आ गया होगा। फिलहाल मैं लिख देता हूँ एक को नाम देते हुए, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2। कार्बन पहले चेन को सिलेक्ट करते हैं, 1 2 जितनी लंबी चेन हो, 2 कार्बन की चेन है, फिर नंबरिंग देते हैं उनको सिचुएशन के एतबार से। यहाँ सिचुएशन बिल्कुल सेम है दोनों तरफ, तो नंबरिंग जहां मर्जी से दे दें। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 क्लोरो, यानी 1, लेकिन 2 दफा क्लोरो है, तो 1 पर भी है 2 पर भी है, तो 1 2, फिर क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, और फिर चेन कितने कार्बन की है, 2, तो हम इसे बोलेंगे इथ। और अगर 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो आखिर में लिखेंगे एन। तो ये आपके पास 1 2 डाई क्लोरो इथेन इसका नेम है। बहरहाल मैकेनिज्म यहां पर इन्वॉल्व है, वो मैकेनिज्म हम कैसे करते हैं इसकी तरफ हम चलते हैं जी। देखें, हमने करना यह है, मैं थोड़ा सा इसको जरा आपके लिए एक साइड पे कर देता हूं। हाँ जी, अब देखें, तरीकाकार ये है कि वही इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कल याद होगा जब मैं आपको रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड समझा रहा था,
तो मैंने कहा था कि वहां पर जो आपके पास बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, वो लूज है या लूज इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल है। और अगर इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये बहकर वहां जा सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी इलेक्ट्रॉन कहां से, जहां ज्यादा है वहां जा, जहां कहां ज्यादा है, अल्कीन के अंदर, इथीन के अंदर, जो हमारे पास अभी एग्जांपल है, वहां से जा सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल पर। तो ये इलेक्ट्रोफाइल पर चले जाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव। और यही चीज आपको जब वहां पे पिछले हमने मैकेनिज्म पढ़ा था हाइड्रो हेलोजिनेशन में, वहां पर सिखाई थी। बिल्कुल सेम टू सेम बात अब यहाँ पर भी आएगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है जो काफी बच्चों को कंफ्यूज करती है जिनके पास ये ना हो। तो वो ये है कि मिसाल के तौर पर आप ये सोचो और बच्चे शरारतें कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कौन सा बच्चा है? अवैस। हाँ भाई, सुन रहे हो अवैस? चैट में ओके लिख लिया करो, ठीक है ना? आराम से समझो उस चीज को, शरारतें नहीं करनी जी। तो आपको जो परेशान करती है वो ये कि चूंकि हम हेलोजन ऐड कर रहे हैं Cl, और फिर आपके पास क्या आ गया? Cl। अब आप कहेंगे कि सर ये जो हमारे पास बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये तो अटैक कर सकता है किसके ऊपर? जो कि पॉजिटिव हो। अब दोनों के दोनों तो सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। फिर क्या होगा? फिर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सेम है, फिर पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है? और ये जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे? तो इसके लिए छोटा सा आपको एक तरीकाकार बताते हैं, या आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है एक्चुअली, कि ऐसा कैसे होगा कि एक क्लोरीन पॉजिटिव होगा और एक क्लोरीन नेगेटिव होगा। तो तरीकाकार ये है कि आपके पास एक क्लोरीन ये है Cl2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना? और एक और आपके पास, एक ठहरे शायद आपको नजर नहीं आ रहा, हाँ जी, ये दोबारा देख लीजिएगा। इसे मैंने ये बताने की कोशिश की है, दोबारा देखते हैं इसको। हाँ जी, मैंने ये वाली बात कही है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं वो अटैक करना चाहेंगे इलेक्ट्रोफाइल पर। तो फिर इलेक्ट्रोफाइल आपके पास जो है वो यहां पर किधर है? दो क्लोरीन है, दोनों पे चार्ज सेम होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक नॉन पोलर बॉन्ड हो गया। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां से आएगा? इसके लिए मैंने आपसे कहा है कि आपने फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़ा हुआ है। वो क्या पढ़ा है कि आपके पास ये है जी क्लोरीन, ठीक है, और ये एक मॉलिक्यूल हो गया, जैसे Cl2 समझ लीजिए, ठीक है, आपके पास Cl2 है यहाँ। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है? इसी जैसा एक और मॉलिक्यूल आपके पास है, ये रहा। अब होता क्या है? होता ये है कि जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल करीब आते हैं तो इन दोनों के दरमियान क्या बनता है? डाइपोल डाइपोल फोर्स बनती है। और डाइपोल फोर्स बनती है नहीं, आखिरी फोर्स जिसको आपने पढ़ा था लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, वो बनती हैं। तो दोनों के अंदर कुछ लम्हे के लिए क्या होता है? चार्ज क्रिएट होता है। जैसे इसका भी एक पोल बन जाता है पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह इसके करीब वाले का भी पॉजिटिव और नेगेटिव। और इस तरह दोनों के दरमियान क्या होता है? एक बॉन्डिंग बनती है। इसका मतलब है वाकई में Cl2 के अंदर एक हिस्सा या एक पोल पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। बिल्कुल सेम टू सेम हम यहां पर भी लिख रहे हैं कि एक क्लोरीन पॉजिटिव है और एक क्लोरीन कुछ लम्हे के लिए नेगेटिव है। अब देखें, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया हमने, और इलेक्ट्रोफाइल पर ये जो डबल बॉन्ड है ये अटैक कर सकता है। तो आपने करके दिखाना है। अच्छा, आपकी बुक में ये Br से है, ब्रोमीन से, तो आपने ब्रोमीन से कर लेना है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब होगा ये, थोड़ा सा जरा एहतियात करेंगे। ये जो आपके पास क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है दो क्लोरीन के दरमियान, इसी तरह से यहां पर भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का एक उस कार्बन का। तो ऐसा है कि आपके बेटा ये क्वेश्चन आप एंड में कर लीजिएगा, मैं थोड़ा समझा देता हूं उसको, टाइम में आपको दे दूंगा इंशाल्लाह, कुछ टाइम है हमारे पास। तो ये कार्बन, इनमें से कोई एक कार्बन समझ लीजिए, ये कहता है क्लोरीन को कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम को दे आओ और इसके बदले में मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दूंगा। ठीक है जी, तो ऐसा देखते हैं कि कैसा होगा आगे जाकर। ये देखें, ये आपके पास CH2 सिंगल बॉन्ड जो हमेशा बॉन्ड टूट जाता है, CH2, ठीक है। आप थोड़ा यूं समझ लीजिए कि इसमें जो कार्बन ने बात की वो इस कार्बन ने बात की, यानी ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर आया ही है, ये देखें, ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर आया ही है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ले आया है इस वाले कार्बन का। ठीक है जी। अब क्या हुआ? हुआ ये कि फिर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव।
और जो इलेक्ट्रॉन ये लेकर आया है ये देगा उस वाले क्लोरीन को जिसका इलेक्ट्रॉन छिन गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर छिन गया है। अब क्या होगा, यहां पर आ गई है आपके पास एक और क्लोरीन। मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बता देता हूं दोबारा से कि जो ये वाली क्लोरीन है, ये क्लोरीन आपके पास यहां पर आ गई है और एक बॉन्ड बन गया है। अब आप कहेंगे कि सर हमारे पास एक और भी तो क्लोरीन है, लेकिन इससे पहले आपको समझ में आ गया कि इस कार्बन पर क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है पॉजिटिव, और इस वाले कार्बन पर क्लोरीन आकर अटैच हो गया है और दरमियान में जो एक बॉन्ड है वो आपके पास क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। तो ये आपने एहतियात से बात समझी। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि दूसरा क्लोरीन कहां गया। भाई दूसरा क्लोरीन जो ये रहा और जिसके पास इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया था वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी, Cl नेगेटिव। अब आपने देखा क्या मामला हुआ, थोड़ा सा ना किताब से थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा है ये, लेकिन ये इतना मुख्तलिफ नहीं है, आपने इसको एहतियात से समझना है। तो मैंने दोबारा बात की है कि यहां पर क्या थे, दो क्लोरीन थे, एक यहां और एक यहां। तो इस तरीके से दोनों क्लोरीन का भी तज़किरा आ गया, दो कार्बन की बातें भी हो गई और साथ एक क्लोरीन ऐड भी हो गया। अब आपने क्या करना है, एक बात सोचनी है, वो ये कि ये वाला क्लोरीन ये कहेगा, वो ये कहेगा कि आपके पास जो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन कहेगा इस कार्बन को ऐसा करो कि तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन रख लो। ठीक है जी, और ये इलेक्ट्रॉन रख लेगा। रखने से क्या होगा, इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज था ना ये खत्म हो जाएगा और फिर क्लोरीन कहेगा कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास है ना इसके जरिए से बॉन्ड ही बनाओ। देखो ये क्या होने वाला है, इसको हम जरा देखते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल एरो को चेंज कर देता हूं, जरा सिचुएशन समझ आ रहा है आपको कि देखो अब ये इसके साथ कुछ करने वाला है क्या। हाँ जी, CH2। ठीक है, मैं जरा अलग करके लिखता हूं उसको, थोड़ा सा आपको नजर भी आ जाएगा ये, अब देखिएगा। हाँ जी, CH2 और फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 और वो जो क्लोरीन जुड़ा हुआ था वो भी हमने यहां पर लिखना है। ये आपके पास क्लोरीन, और वो जो अभी एक बहस हुई है कि एक बॉन्ड बनने वाला है, वो बॉन्ड भी यहां पर बनेगा। वो कौन सा बॉन्ड है, ये वाला। लो भाई, अब आपको समझ में आ गई होगी बात क्या लिखी है जी। देखें दोबारा से बात समझे कि हमने यहां पर किया है, CH2, थोड़ा सा यहां पर देख लें। हाँ जी, CH2 और ये वाला और CH2 ये वाला दोनों यहां पर मौजूद हैं और क्लोरीन भी यहां पर मौजूद है। लेकिन क्लोरीन ने चूंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है इसलिए इस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब आपको एक बात समझ में आई, वो क्या समझ में आई कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी है, पॉजिटिव चार्ज यहां पे भी। क्योंकि सर ये क्या मामला चल रहा है, हमें ये वाली बात समझ में नहीं आ रही कि आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट है या फिर ये वाला प्रोडक्ट है, यानी कौन सा प्रोडक्ट है। तो बेटा दोनों प्रोडक्ट हैं एक ही वक्त में, लेकिन क्या हो रहा है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है कि एक ही मॉलिक्यूल अपनी शक्लें तब्दील कर रहा है। ठीक है ना, तो शक्लें कैसे तब्दील करता है ये हमने यहां पर देखा है। अच्छा, एक शक्ल और भी है, वो शक्ल क्या है, वो शक्ल ये है कि जिस तरह से सिचुएशन इस वाले किस वाले इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव है, इसी तरह बिल्कुल अब ये वाला जो क्लोरीन है, आप ये वाला क्लोरीन ये अगर उस कार्बन पर ले जाएं, यानी इस वाले कार्बन पर, और इस पे फिर चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी आपके पास कुछ सिचुएशंस हैं। मैं जरा इसको ऐसा करता हूं, सिंपल करता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। सिंपल क्या है जी, सिंपल ये है कि आपके पास ये है जी CH2, ये रहा, फिर उसके बाद CH2 वो भी ये रहा, और क्लोरीन आपके पास ये रहा। जो चार्ज है ना वो ट्रेवल कर रहा है, कभी वो इस कार्बन पर आ रहा है, कभी वो इस कार्बन पर आ रहा है, कभी वो इस क्लोरीन पर आ रहा है। मैंने सिखा दिया आपको कैसे कार्बन पर कब आएगा और क्लोरीन पर कब आएगा, लेकिन सब पर चार्ज पॉजिटिव एक वक्त में आएगा। मतलब एक ही चीज पर एक ही वक्त में सब पर एक वक्त में नहीं होगा, एक चीज पर एक वक्त में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो फिर आप इस
पॉजिटिव चार्ज को कैसे दिखाएंगे, तो आपकी कुछ बुक्स में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये कुछ ऐसे करके लिखा है, तीनों हटा दिए मैंने और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज डाल दिया है। तो इसका मतलब है कहीं पे भी चार्ज पॉजिटिव है। अब मैंने थोड़ा सा जरा सिंपल करना है इस चीज को ताकि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बात समझ में नहीं आई अब इंशाल्लाह आ जाएगी। मैं यहाँ पर कुछ चीजों को उठाकर आपके साथ से निकाल रहा हूं। और जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है जो हमने अभी तैयार किया है, ठीक है ना, ये मैं यहां पर रख रहा हूं जी। अब चलते हैं आखिरी बात की तरफ, यानी अब मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक प्रोडक्ट रख लिया, एक। ठीक है जी, यहां याद रहे, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास बन गया है। इसके साथ साथ जो एक चीज रह गई थी, वो जो मैंने यहां पर छोटा सा क्लोरीन लिखा है, शायद नजर आ रहा हो आपको, वो क्लोरीन दोबारा से लिख देते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों के दरमियान कुछ बहस होगी, वो क्या होगा देखते हैं जी। मैं इसी मॉलिक्यूल को लेकर आता हूं आपके पास, ये देखें, ये मॉलिक्यूल आया, चलें इसको इसी को रख लेते हैं, और याद रखिएगा कि यहां पर है ये, और ये आपके पास क्या है जी, क्लोरीन है, ये भी हमारे पास यहां पर आ गया। अब इन दोनों के दरमियान क्या होगा जी, रिएक्शन होगा जो अभी हमने करवाना है। होता यह है कि ये वाला क्लोरीन अब अटैक कर सकता है इस कार्बन पर भी और दूसरे कार्बन पर भी, जिस मर्जी से कर ले, ठीक है ना। करेगा कार्बन से, अगर क्लोरीन से कर लेगा, क्लोरीन पे चार्ज पॉजिटिव है तो दोबारा Cl2 बन जाएगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है उसका। तो यह आपने ध्यान में रखना है कि कार्बन पे करेगा। अब सोचो कि इस वाले कार्बन पर कर दिया है तो इससे क्या होगा, यहां से ये वाला जो बॉन्ड है क्लोरीन का, ये शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन पर जो कि इसने यूज किया था एज अ लोन पेयर। अब देखो भी क्या बना, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl और CH2, और वो जो एक नया क्लोरीन आ रहा है, मैं थोड़ा सा कलर वाक पुराना कर देता हूं ताकि आपको समझ में आता रहे कि ये हमारे पास एक क्लोरीन जो पहले लगा हुआ था और दूसरा नया आने वाला क्लोरीन कहां लगेगा, वो आपके पास यहां पर लगेगा, CH2 और Cl। ठीक है जी, अब आपको समझ में आया, क्या समझ में आया? पहली बात जो हमने की थी, मैं दोबारा दिखाता हूं आपको, जब हमने ओवरऑल रिएक्शन किया था तो हमने वो रिएक्शन यहां पर किया था। थोड़ा बहुत अगर आपको नजर आ रहा हो तो देखते हैं इसको। चलें, ये थोड़ा सा इशू है इसके अंदर। हाँ जी, ये थोड़ा सा नजर आ जाएगा आपको। ये हमने रिएक्शन किया था ये वाला, इसमें 2 Cl दोनों तरफ लगाए थे और यही हमने अब बनाए हैं मैकेनिज्म के थ्रू। यानी आप जस्ट ये करोगे, सबसे पहले कंफ्यूज ना हो कि आपके पास ये जो एक हिस्सा है हमने बनाया, ये कैसे बना, किताब के एतबार से हमने इसे बना लिया। मैं फिलहाल आपके लिए इसको अलग कर देता हूं। ये देखें जी, ये प्रोडक्ट बने हमारे पास, रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से फिर दोबारा से एक और रिएक्शन हुआ और ये हमारे पास आखिरी प्रोडक्ट या कह लें एक्चुअल प्रोडक्ट बने। ये जी सिंपल सी हमने क्या की, हैलोजिनेशन और साथ साथ उसका मैकेनिज्म समझा। ठीक है जी, एक रिएक्शन और समझ लेते हैं साथ हाइपोहेलेस एसिड का, ये बड़ा आसान सा है। ठीक है, वो क्या है, वो ये कि आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइपोहेलेस एसिड में आपने करना है HO, X की जगह पर Cl, अगर Cl लगा देंगे तो हाइपोक्लोरस एसिड, Br लगा देंगे तो हाइपोब्रोमस एसिड। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए चार्ज नेगेटिव और ये हिस्सा पॉजिटिव होगा। तो फिर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड आपको फिर मिल गई, यानी इलेक्ट्रोफाइल फिर मिल गया। ये यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर, यानी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो सकता है, जिसके नतीजे में जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो बिल्कुल सादा सा है, वही CH2 सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट गया, एक तरफ आप लगा देंगे OH और एक तरफ आप लगा देंगे Cl। लो भाई, ये आपके पास रिएक्शन हो गए जी कंप्लीट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इतना सही करना है।
कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसको हेलो हाइड्रोजन बोलते हैं। हेलो की जगह पर अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरो हाइड्रोजन बोल लीजिए, बड़ा आसान सा जवाब है इसका। तो HOCl अपने दिमाग में रखेंगे। Cl की जगह Br भी लगा सकते हैं। किताब ने इसको जनरली किया है, इसलिए Cl की जगह पर X पे लिखा है और वो भी आपके पास आ जाएगा।